हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आपके आसपास आ गया है, यानी 3 तारीख से है। तो आज हम लोग मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। यानी कि वो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन भी हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग समय को ना गंवाते हुए आज हम लोग शुरू करेंगे अपना आगे का टॉपिक। बाबू, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने है। कह रहा है कि एक बगीचे में 2025 पौधे हैं। कितने भैया? हम्म, एक बगीचे में कितने पौधे भैया? कि 2025 पौधे हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल पौधों की संख्या बतानी है आपसे। क्या कहा है? प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल क्या है? पंक्तियां हैं। तो बाबू, जब इस तरह का प्रश्न मिले तो आपको कुछ नहीं करना है। यानी कि जब आपसे यह पूछा जाए किसी प्रश्न में, यानी कि बताइए कि प्रत्येक पंक्ति हो या प्रत्येक पंक्ति कह लीजिए या प्रत्येक लाइन कह लीजिए, है ना, या प्रत्येक बच्चे कह लीजिए। ठीक है? तो इस तरह का जब प्रश्न आपको मिले तो आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है? करना यह है आपको कि जब आपको प्रत्येक पंक्ति हो या क्या हो भैया, प्रत्येक पंक्ति हो या प्रत्येक लाइन हो या प्रत्येक बच्चों बच्चों में कुछ चीज वितरित किया जाए, तो इन प्रश्नों में हम कुछ नहीं करना है। तो कुछ करने के लिए तो लेकिन कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो करना ही होता है ना, जब बराबर बच्चे हों या बराबर पंक्तियां हों। यानी कि एक पंक्ति में अगर मान लेते हैं, सपोज कीजिए, थोड़ा सा चीज समझाना चाहते हैं। मान लेते हैं कि एक बगीचे में 10 पंक्तियां हैं। बाबू, कितनी पंक्तियां हैं? 10 पंक्तियां हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी होगी? 10 10 ही होगी। बात समझ रहे हैं? यानी कि जितनी पंक्तियां रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे? पौधे भी रहेंगे, है ना। यानी जितनी पंक्तियां रहेंगी तो हर पंक्ति में उतने उतने पौधे भी रहेंगे। यानी जब बराबर की बात हो जाए बंटवारे की, तो उस परिस्थिति में हम लोग करते क्या है? उस परिस्थिति में भैया हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालना है तो हम इसको दो तरीके से बताते हैं। पहला तरीका, हम इसको देख लेते हैं एलसीएम मेथड से। ये सबसे आसान होता है ना। तो आपकी परीक्षा में हम करें, आपको वर्गमूल निकालने, भाग विधि के वर्गमूल निकालने में समस्या होती है। तो एलसीएम मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ी सी चीज। बाबू, यहाँ देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है। इस संख्या में इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है। तो हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यह 5 के डिविजिबिलिटी का रूल है ना। तो चलिए तो भैया इसको डिवाइड करते हैं 5 से। देखिए 5 चौके 20, 20 तो हो गया, लेकिन यहाँ 25 है। तो 5 का पहाड़ा आप पढ़िएगा तो 5 बार जाएगा ना, 5 5 25। लेकिन भैया भाग में जब लगातार 2 अंक उतरते हैं तो यहाँ एक 0 बढ़ जाता है। तो 5 बचे 25। अभी भी देख रहे हैं 5 है, तो अभी भी क्या होगा? 5 से भाग जाएगा। तो 5 का 40 में कितनी बार? 8 बार। फिर 5 एक कम 5। अब देख रहे हैं आप है कि यह जो है 5 की भाग 81 में नहीं जाएगा, है ना। 2 से भी नहीं जाएगा, लेकिन क्या होगा? 3 से जाएगी। तो भैया 3 से यहाँ भाग कीजिए। देखिए 3 दूना 6 और 3 नवा, सॉरी, 3 सत्ते 21। 3 सत्ते कितना होता है भैया? 21 होता है ना। 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटिए, 3 नवा 27। फिर 3 से भाग जाएगा, 3 तिरिका 9। फिर 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3 हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ हो गया क्या? कि 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया।
इतना इसका क्या हो गया, गुणनखंड आ गया। अब आगे का तरीका क्या होता है कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं भैया, दो दो का जोड़ा। देख रहे हैं यहाँ 5 का जोड़ा बन गया, 3 का भी जोड़ा बन गया, यहाँ भी 3 का बन गया। जब आप जान लीजिए जोड़ा बन जाता है तो वहां से केवल एक ही संख्या हम लेते हैं। 5 का जोड़ा बन गया तो एक जोड़ा बन गया। यहाँ देख रहे हैं 3 का जोड़ा, यहाँ भी 3 का जोड़ा। तो हम आपस में क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। 5 का गुणा 3 में कीजिएगा तो 5 तियाइन 15, 15 का 3 में गुणा कीजिए तो हो जाएगा 45। क्या होगा बाबू, 45, है ना। तो आप कह सकते हैं कि उस बगीचे में कितनी पंक्तियां हैं, 45 पंक्तियां हैं, और हर एक पंक्ति में 45 45 क्या है, पौधे भी हैं, है ना। तो चलिए आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेकिन बाबू इसका अब हम सीख लें थोड़ा सा भाग विधि से हम लोग कैसे इसका वर्गमूल निकालते हैं, है ना। तो थोड़ा सा बाबू देख लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसी स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए, लिखा है बाबू कि 2025 लिखा है, 2025 लिखा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, तो आपको पता है इस तरह करते हैं भाग लगाने के लिए, है ना। भाग भाग के तरीके से वर्गमूल निकालने के लिए, यानी भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए तो हम इसी तरह ही तो लिखते हैं ना। तो चलिए, तो बाबू यहाँ करते क्या है, दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ एक जोड़ा में 20 है, दूसरी जोड़ा में क्या है, 25 है। तो अब आपके दिमाग में यह विचार आना चाहिए कि 20 जो है किस संख्या का वर्ग है। तो हम जानते हैं कि देखिए 2 का वर्ग होता है 4, और 3 का वर्ग होता है 9, ठीक। और क्या, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25। तो लेकिन बाबू जैसे ही 25 करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है बाबू, इसका मतलब जानते हैं कि जैसे भाग करते हैं तो बड़ी संख्या यानी उससे ज्यादा बार भाग नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार ना। तो 4 यहाँ लिखिए, तो 4 यहाँ भी लिखिए, फिर 4 को यहीं लिखिए, लेकिन 3 बार लिखते हैं। देखिए 4 का 4 में गुणा कीजिए, 4 चौके 16। तो लेकिन यहाँ इन दोनों संख्याओं को जोड़ते भी चलते हैं बाबू, जुड़ के हो गया 8। तो 20 में से आप 16 को घटाइएगा तो हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखिए, जब अब सोचिए यहाँ 8 की भाग 4 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को नीचे उतार लेंगे, उतार लेंगे ना। अब लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी बात है, यही समझने की बात होती है। यहाँ तक तो करने में कोई समस्या नहीं होता है, लेकिन इसके आगे का जो स्टेप होता है ना, यही इसको सॉल्व करने में कठिनाइयां होती हैं बच्चों को, है ना। तो लेकिन कठिनाइयां नहीं होगा, हम आपको पूरा प्रयास करेंगे बताने के लिए कैसे। आप यहाँ देख रहे हैं बाबू 8 है ना, तो 8 अपने दिमाग में 8 हटा दीजिए, उसको मान लीजिए कितना, 80। सोचिए कि इसके बगले एक जीरो छुपा है, ठीक ना। लेकिन 80 का पहाड़ा अगर आप पढ़िएगा, ठीक है, तो 425 होना चाहिए, 425 होना चाहिए। तो बाबू हम जानते हैं 8 चौके 32 होता है, 8 पंजे 40 होता है, यानी 5 बार अगर पहाड़ा पढ़ देंगे 80 का तो 400 हो जाएगा ना। लेकिन अगर 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ जो 80 समझ रहे थे ना, 80 ना समझ के क्या समझेंगे, 5 समझेंगे। वो 80 मानते हैं अपने दिमाग में, लेकिन जितनी बार गुणा करते हैं तो उसके बगल में वही अंक क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हम ले गए कितनी बार, 5 बार। तो बाबू 5 यहाँ लिख देना, 5 हम यहाँ भी लिखेंगे, फिर 5 को एक बार यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25 के हो गया 5, हासिल 2 हो गया, 8 पंजे 40, 40 में 2 जोड़िए तो हो गया 42। तो घटाएंगे तो क्या होगा, आप देख रहे हैं हर जगह जीरो हो गया, है ना। तो लेकिन कितनी बार इसका वर्गमूल गया है, 45 बार गया ना भैया, कितनी बार गया है, 45 बार गया है, ठीक। तो इसलिए इस तरह भी आप लगा सकते हैं, तो कर सकते हैं, यानी प्रत्येक पंक्ति में, यानी बगीचे में कितनी पंक्तियां हैं, 45 पंक्तियां हैं। अब 45 पंक्तियों में हर एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, 45 45 पौधे हैं। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना।
कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, एक वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है किसका? वर्ग का। यानी एक वर्गाकार है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 144 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया जाता है। क्या बनाया गया भैया? आयत। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए। तो आपको यह पता होना चाहिए, पहले क्या था? जो तार था वो वर्ग था, लेकिन उसी तार को मोड़ करके एक उसका नया रूप दे दिया गया। वो रूप किसका हो गया? आयत का। यानी उस परिस्थिति में आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हाँ, तो बाबू क्या कह सकते हैं कि जितना वर्ग का क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का भी होगा, है ना? यानी बाबू कह सकते हैं यहाँ कि वर्गाकार आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बराबर क्या होता है? तो वर्गाकार आयत ना भैया, आयत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे में चौड़ाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना? तब बाबू लेकिन कहा क्या था कि जो वर्गाकार तार है उसका क्षेत्रफल 144 है, तो वर्गाकार तार को ही तो मोड़ा गया था। यानी वर्ग और आयत का क्षेत्रफल क्या है? दोनों बराबर है। तो बाबू यहाँ क्षेत्रफल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 144 लिख सकते हैं। बराबर कर दीजिए। अब देखिए इसमें कि इन दोनों राशियों में किसका मान दिया है? लंबाई का मान दिया है 16 सेंटीमीटर। तो बाबू लंबाई की जगह पे लिखिए 16, अगोड़े में चौड़ाई हमसे पूछा था, चौड़ाई रहने दीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना? चलिए अब देखते हैं यहाँ से 16 इधर देखिए बटे गुणे में इधर जा क्या होगा? बटे में हो जाएगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि 144 बटे में 16 बराबर किसके? चौड़ाई के। अब 16 की भाग आप 44 में कीजिएगा तो कितनी बार जाता है? आपको 16 का पढ़ा तो याद ही होगा, है ना? तो 16 से आप भाग कीजिएगा तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बाबू? 9 बार। यानी हमसे पूछा था चौड़ाई, चौड़ाई का मान कितना हो गया? 9 हो गया, है ना? आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है 3, 5, x, 9, 11। 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य क्या दिया भैया? समांतर माध्य दिया है। समांतर माध्य कितना दिया है? 7 है। तो पूछा क्या है? x का मान बताइए। तो भैया आप जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है क्या? पदों का योग बटे में पदों की संख्या। क्या होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या किसके बराबर होता है? समांतर माध्य के बराबर होता है। तो भैया जैसे जैसे मान दिया गया वैसे वैसे क्या करेंगे? इसको लिख दीजिए। तो समांतर माध्य यहाँ कितना दिया है? 7 ना? तो यहाँ लिख दीजिए 7 बराबर पदों का योग। यानी आप ये देख रहे हैं जितने पद दिए गए हैं उन्हीं पदों को क्या करना है? आपस में जोड़ना है। तो जोड़िए। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा 3 अब प्लस 5 प्लस x प्लस 9 प्लस 11 अपान में। तो पदों की संख्या है, तो इसमें आप देख रहे हैं पदों की संख्या कितनी है? तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5। अब बाबू 5 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ देखिए 5 बटे में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? गुणा हो जाएगा ना। तो 5 सत्ते होता है बाबू 35 बराबर। अब यहाँ क्या है? यहाँ देख रहे हैं सभी संख्याएं आपस में प्लस चिन्ह के साथ है, तो एक दूसरे के साथ क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे। तो जोड़ लीजिए, है ना? देखिए
11 में 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 20, 20 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 25। अब 25 में 3 जोड़िए कितना होगा? 28 ना होगा? 28 हो गया। लेकिन बाबू यहाँ प्लस में यक्स है। आप कह सकते हैं यक्स क्यों नहीं हम जोड़े भैया? यक्स इसलिए नहीं जोड़े क्योंकि आपको बताए थे चर और अचर राशियों का जो जोड़ होता है, चर राशियां आपस में जुड़ती हैं, अचर राशियां आपस में जुड़ती हैं। यहाँ देख रहे हैं संख्याओं को संख्याओं में हम जोड़ लिए, यक्स को हम उसी क्रम में लिख दिए। अब क्या करेंगे भैया आगे से? यहाँ आप देख रहे हैं कि 28 इधर प्लस में है, यानी संख्या को हम संख्या की तरफ पच्छांतरित करेंगे। संख्या को संख्या की तरफ क्या करेंगे? पच्छांतरित करेंगे। तो ले जाइए 28 को आप उधर ले जाइएगा, यहाँ देखिए प्लस में उधर जा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू का साइन लगाइए, यक्स लिख दीजिए। अब यहाँ 35 प्लस में है, 28 माइनस में है, तो आपको पता होना चाहिए कि विपरीत चिन्ह के साथ जो राशियां होती हैं आपस में घटती हैं। तो 35 में से 28 घटाइएगा कितना आएगा? 7 आएगा। 7 बराबर किसके? यक्स के, या यक्स बराबर 7 के। तो आप कह सकते हैं यक्स बराबर 7, यही तो हमसे पूछा था, यही हमारा क्या भैया करेक्ट आंसर है। बाबू आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 रेशियो यक्स, ठीक है? फिर क्या है? यक्स रेशियो 16 हो तो यक्स का मान बताइए। यानी अगर हम कह दें 9 अनुपाते यक्स समानुपाते यक्स अनुपाते 16 हो तो एक्स का मान बताइए। तो बाबू यह जो क्वेश्चन लिखा है हम इसको एक बार फिर लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। जब बाबू यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो हम इसको दूसरे क्रम में भी तो लिख सकते हैं। कैसे? कि 9/x बराबर यक्स बटे 16 भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो जब बाबू इतना लिख ही सकते हैं तो आगे की प्रक्रिया आपको पता होगा कि भिन्न का हम लोग भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना? तो इस तरह का जब प्रश्न रहे तो हम एक दूसरे से क्या करते हैं? तिर्यक गुणा कर देंगे। यक्स का एक्स में आप कीजिएगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 16 का 9 में गुणा कीजिए तो हो जाएगा बाबू 144 हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब देखिए जब एक तरफ वर्ग है हमसे, लेकिन पूछा क्या था? एक्स का केवल मान पूछा ना, लेकिन यहाँ एक्स की पावर कितना है? 2 है, तो हमको एक बार एक्स का मान निकालना है ना। जब एक बार एक्स का मान निकालना है तो इधर का वर्ग क्या करेंगे? हटाएंगे। जब बाबू एक तरफ से वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है? अंडर रूट हो जाता है, यानी रूट लग जाता है, यानी करड़ी लग जाता है। लिख सकते हैं अंडर रूट 144, है ना? तो अब आपको पता होना चाहिए 144 किसका वर्ग होता है? तो बाबू हम जानते हैं 12 का होता है। हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि आपको कहे भी थे कि भैया कम से कम आप 20 या 30 तक याद कर लीजिए स्क्वायर, है ना? तो देखिए अगर याद होगा तो तुरंत निकाल लीजिएगा 12। तो हमसे पूछा क्या था? यक्स का मान ही तो पूछा था, ये नहीं पूछा था? तो बाबू ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम फार्मूले के बेस से चले तो हम देखिए इसी तरीके इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो जब यही लिखा ना क्वेश्चन है कि 9 रेशियो यक्स क्या है फिर भैया? यक्स रेशियो 16 है ना? तो जब इस तरह का प्रश्न रहे तो कुछ नहीं करना है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर किसके? मध्य पदों के गुणनफल के बराबर कर लीजिए। तो बाह्य पद कौन है? 9 और क्या है? 16। इन दोनों का गुणा हो गया बराबर किसके? मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के लिए क्या करते हैं? गुणा ही तो करते हैं। गुणा कर लीजिए। देखिए 16 नवा हो गया बाबू 144 बराबर यक्स स्क्वायर। इधर का स्क्वायर रूट स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। ये किसका होता है? 12 का ही तो होता है, यानी एक्स बराबर कितना हो गया? 12 ही तो आया। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाबू आप चाहिए इस तरह से लगाइए चाहे इस तरह से लगाइए, दोनों तरीकों से आप लगा सकते हैं, इसका आंसर सेम ही आएगा, है ना? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा।
अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। बाबू इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, है ना, हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। क्या करना है? दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो बाबू आपको पता होना चाहिए क्या कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं? हम मीटर में क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि 125 क्या किस में दिया है? मीटर में दिया है ना। तो हम बाबू यहाँ हेक्टेयर को किस में पहले कन्वर्ट करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो हम जानते हैं क्या कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है भैया कितना? कितना होता है? 10,000 क्या होता है? मीटर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर होता है। तो बाबू यहाँ क्या दिया है? 0.5 हेक्टेयर, यानी आयत का जो क्षेत्रफल है वो 0.5 हेक्टेयर है। तो आपको यहाँ निकालना होगा कि 0.5 में 0.5 हेक्टेयर, हेक्टेयर में कितने मीटर होंगे? तो 1 हेक्टेयर में 10,000, तो 0.5, तो 0.5 का मतलब होता क्या है? 0.5 का मतलब क्या होता है? 1 का आधा ही तो होता है। जब 1 का 10,000 तो आधा का कितना होगा इसका? यानी जब आधा हो गया तो यह भी तो आधा ही होगा ना। आधे हेक्टेयर का पूछ लिया ना, यानी 0.5 का मतलब क्या हो गया? 1 का आधा हो गया। तो बाबू 1 हेक्टेयर का मान जब 10,000 है तो 0.5 का हेक्टेयर का मान कितना होगा? 5,000 ही तो होगा। 5,000 होगा ना। लेकिन आगे क्या कहा था? आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो बाबू आयत का जो क्षेत्रफल है, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई ना। लेकिन इसमें भुजा दिया था तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? भुजा गुणे भुजा लिखेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया? 5,000 आ गया ना। तो भैया यहाँ लिख दीजिए 5,000। एक भुजा का मान आपको दिया था 125 और दूसरी भुजा का मान हमसे पूछा था। तो लिख सकते हैं 125 गुणे भुजा। तो इधर देखिए 125 गुणे में उधर जा क्या होगा? भाग हो जाएगा। तो बाबू यहाँ लिख सकते हैं कि 5,000 बटे में 125 ये बराबर किसके है? भुजा के बराबर ही तो है। इसको काटिएगा, ये कितनी बार कटेगा? 40 बार में कटेगा। यानी आपसे पूछा क्या था? भुजा। तो भुजा बराबर कितना आ गया बाबू? भुजा बराबर कितना आ गया? 40। यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये क्वेश्चन हम इसलिए जल्दी बता दिए क्योंकि आप जानते हैं कि इसके पिछले वीडियो में हम इसमें क्या किए थे? इस क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन ढंग से डिस्कशन किए थे, आपको समझाने का प्रयास किए थे, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 140, सॉरी, यहाँ इसको मात्रक नहीं लिखे हैं, 140 मीटर, है ना। चलिए देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण x/3 धन x/2 बराबर 10 को हल कीजिए। इसको पहले हम एक बार यहाँ क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए। यहाँ तक तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं भिन्नों का जोड़ घटाना आपको बताया गया है ना। भिन्न का जोड़ घटाना आप लोग बचपन से पढ़ते ही आ गए हैं। तो आपको पता होगा कि जब जब किसी भिन्न का हर समान नहीं होता है उसको लगाने की दो तरीका होता है। नंबर 1 होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी त्रिया गुणा विधि। दूसरा क्या होता है? एलसीएम मेथड होता है ना। तो बाबू यहाँ हम कर लेते हैं सबसे आसान तरीका। छोटी भिन्न है तो हम त्रिया गुणा विधि कर लेते हैं। त्रिया गुणा विधि का मतलब क्या हो गया? 2 का x में गुणा कीजिए तो कितना होगा? 2x होगा। उसी प्रकार यहाँ प्लस है तो प्लस 3 का x में गुणा कीजिए तो कितना होगा? 3x हो जाएगा। बटे में इन दोनों का आपस में गुणा, 3 दूना 6 बराबर किसके? 10 के ही तो होगा, है ना। चलिए अब देखिए क्या करते हैं। ये देखिए दोनों संख्याएं धनात्मक है। 3 में 2 जोड़िएगा तो होगा बाबू 5x बटे में 6 बराबर 10 के है। देखिए यहाँ 6 बटे में है ना, तो 6 को दूसरी तरफ पक्षांतरित कीजिए। यानी आप जानते हैं कि जब चर और अचर एक साथ होते हैं तो चर को एक तरफ रखते हैं, अचर को एक तरफ लगते हैं। तो अचर वाली संख्याओं को हम क्या करेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे यानी पक्षांतरित करेंगे। तो बाबू 6 इधर गुणे में है, बटे में है, उधर जा क्या होगा?
भाग ना होगा, सॉरी इधर भाग उधर जा क्या होगा, गुणा होगा, यानी 10 गुणे 6 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि 5 क्या है, अभी x का गुणे में है, यानी x का गुणांक है। तो जब x का गुणांक में 5 है, उधर ले जाएंगे तो कितना होगा, भाग ही तो होगा। क्योंकि आपको हर एक वीडियो में बताते हैं, अगर गुणा रहेगा तो एक एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो भाग होता है, अगर भाग रहेगा तो गुणा होगा, जोड़ रहेगा तो घटाना होगा, घटाना रहेगा तो जोड़ होगा। तो भैया वही प्रक्रिया यहाँ हम अपनाए हैं। तो देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, यानी आप कह सकते हैं, यानी यहाँ बच गया x इज इक्वल टू 6 इंटू 2, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। हमसे x का ही तो मान पूछा था, इसका मान पूछा था, x का मान पूछा था। तो भैया x बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। यही क्या है, करेक्ट आंसर है बाबू, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर दो क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। बाबू कैसा त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, समरूप त्रिभुज हैं। यदि, हाँ तो समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप, समरूप का मतलब क्या होता है, जुड़वा। जुड़वा समझते हैं, यानी देखने में क्या लगे, एक ही जैसा लगे, है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, समझ रहे ना। समरूप, सम माने बराबर, रूप मतलब उसकी आकृति। तो मान लेते हैं भैया, हम यहाँ पहले आकृति बनाते हैं समझने के लिए, क्वेश्चन में आकृति नहीं बनाया है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं, समझिएगा। मान लेते हैं हम इस तरह दो दो त्रिभुज बना दिए, क्या कर दिए, दो त्रिभुज बना दिए। थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलिए यहां तो हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब कह रहा था त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में, तो हम पहले नाम लिख लेते हैं, ए बी सी, इसका नाम कर देते हैं पी क्यू आर कर देते हैं, ठीक। अब इसका वैल्यू पुटिंग करते हैं। कह रहा है यदि बी सी बराबर 2, तो बाबू बी सी यही ना है, इसका मतलब दिया है 2, और ए बी बराबर 3, ए बी का मान दे दिया है 3, और क्या दिया है, क्यू आर बराबर 3, तो बाबू क्यू आर ही ना है, 3 हो गया। पूछा क्या था, तो पी क्यू की माप ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछा है, पी क्यू का। तो पी क्यू कौन है, पी क्यू, यानी इसका मान पूछा, यही तो मान पूछा है ना। चलिए जब इसका मान पूछा है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। समरूप त्रिभुजों की बात जब होती है भैया, किसकी बात होती है, समरूप त्रिभुज की जब बात होती है, तो हम लोग वहां क्या करते हैं, भुजा की तुलना भुजा से करते हैं। भुजा की तुलना क्या करते हैं, भुजा से करते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ ए बी है ना बाबू, तो लिखिए ए बी बटे में, ए बी की तुलना किससे होगी, पी क्यू से, पी क्यू से, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन दोनों भुजाओं का मान दिया है ना, यानी जिसका मान दिया है हम उसके मान, उस वाली भुजा का क्या करेंगे, उस भुजा वाली, उस वाली सॉरी उसकी भुजा को हम लोग रखेंगे एक साथ, यानी क्या लिखेंगे, बी सी बटे में क्यू आर, क्या करेंगे भैया, क्यू आर करेंगे। अब सबका मान यहाँ रखते हैं। ए बी, ए बी का मान आप देख रहे हैं कितना है, 3 है, बटे में पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान नहीं दिया, यही हमको निकालना है, तो यक्स रखिए। बी सी का मान कितना बाबू, 2 है। अब देखिए क्यू आर का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है ना, तो 3 रखिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, जब देखिए जब इस तरह का प्रश्न आ जाए आपके सामने, यानी इस तरह का क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा करेंगे, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में आपको इसका डिस्कशन हम करके बताए थे। 3 का आप 3 में गुणा कीजिए, 3 3 9 हो गया, बराबर x का 2 में गुणा कीजिए, कितना होगा, 2 x हो गया। अब जानते हैं भैया, जब एक चर राशियां हो और दूसरी क्या हो, अचर राशियां हो, तो वहां से हम क्या करते हैं, चर राशि का मान ही तो निकालते हैं।
यहाँ देखिए 2 गुणे में है, उधर जा क्या होगा? भाग होगा। अब यहाँ लिख देते हैं, लिख सकते हैं कि x बराबर 9/2, तो भाग कीजिएगा तो कितना आएगा? 4.5 हो गया। x का मान कितना हो गया बाबू? 4.5 हो गया, है ना? जब x का मान 4.5 हो गया, तो x किसको माने थे? पी क्यू को ही तो माने थे। यानी पी क्यू का मान कितना हो गया बाबू? 4.5 हो गया, है ना? पी क्यू का मान कितना हो गया? 4.5 हो गया। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब हाँ, एक आपको बात बता दें कि जब आप समझिएगा कि जब किसी समरूप त्रिभुज की तुलना करने की बात कर दे, जब किसी समरूप त्रिभुज की बात कर दे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जिस भुजा का मान पूछेगा उसको हम एक्स वाई जेड कोई अल्फाबेट मान लेंगे, पहला चीज। दूसरी बात क्या करेंगे? भुजाओं की तुलना हम भुजाओं से हम क्या करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ए बी यहाँ है, अब पी क्यू क्या है? इसी के देखिए समरूप है कि नहीं? देखने में एक जैसी लग रही है कि नहीं लग रही है? लग रही ना? तो हम ए बी की तुलना किससे किए? पी क्यू से कर दिए, बराबर। उसी प्रकार यहाँ देखिए बीसी की तुलना किससे है? क्यू आर से हो गया। यानी देखिए देखने में सेम सेम लग रही है कि नहीं लग रही है? देखने में सेम लग रही है ना? यानी बीसी की तुलना किससे किए? आर क्यू से कर दिए, तो बीसी बटे क्यू आर कर लीजिए या आर क्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे जैसे सबका मान दिया था, मान रख के हम क्या कर लिए? हल कर लिए। यही हमारा क्या है? इसी तरह लगाने के देखिए सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, समझ रहे ना? इससे आसान कुछ नहीं है।